गया 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 ज्यादा दिख रहा है कहाँ पर? सब नहीं दिखेगा। जो वो चमकी आंखें यहाँ पर साइड में बैठिए कहाँ गया? वो जा रहा है। हाँ कार खड़ी है भाई। इसके नीचे है क्या गया है घना जंगल। अरे कार खड़ी है भाई। कार खड़ी है। इसका मतलब दिखा है इनको? कुछ दिखा है क्या? क्योंकि बाघ प्रभावी क्षेत्र है। ऐसे हल्के के चलते रहना। हाँ इंडिकेटर दे दिया और उसका मतलब उन्होंने जाने का इशारा कर दिया। हमें लगा कुछ है। ऐसे में बिल्कुल सतर्क होकर चलना होता है, क्योंकि हाथी अगर आ गया ना सामने और आपने जरा सी भी गलती कर दी तो उसका भुगतान बहुत बड़ा है। टाइगर का इलाका है। बोर्ड मैंने दिखाया अभी। सब जगह बोर्ड है। यहाँ जो है ना 1 साल पहले अटैक हुआ था, मतलब वो सिर्फ रास्ता पार कर रहा होगा और चला गया वो। हाँ इंसान पे हुआ था। हाँ कोई बाइक वाले थे, कोई यहीं गांव जा रहे थे, गांव की तरफ ना अपने काम करके। हाँ तो वही इत्तेफाक की टाइमिंग का खेल है ना सब। अच्छा। वो भी निकल रहे थे और क्या नाम है टाइगर भी आ रहा होगा। अच्छा। बिल्कुल चलता हुआ आ रहा था। ऐसा कुछ था कि उसको बाइक वाले पर हल्का सा मॉक चार्ज करता हुआ चला गया वो आगे नदी की तरफ करता है। हाँ ऐसा करके जो मॉक चार्ज होता है वो मतलब चेतावनी देता है, मतलब कि आप दूर रहो। उनको अटैक किया, कोई पंजे के निशान आए या नहीं? ना मॉक चार्ज करता हुआ। अच्छा। हाँ ऐसा कुछ था कि चोट वोट कुछ नहीं आई थी उनके। हाँ मॉक चार्ज हो गया होगा। अच्छा तो मतलब ये निशान नहीं था कोई भी? ना मतलब मॉक चार्ज करके हाँ। वो ऐसे निकल गया। अच्छा। इत्तेफाक से था कि उनकी गाड़ी के आगे आ गया था, यानी पीछे को बिल्कुल उनके बगल में आ गई थी गाड़ी उनकी। वो जैसे निकल रहा होगा और उनको थोड़ी पता, वो होंगे हल्के से स्पीड में, ऐसा कुछ था। अच्छा। 30-40 की स्पीड थी, वो इत्तेफाक से उसके बगल में पहुंच गया वो। इसके नीचे है गहरी खाई, बहुत ही ऊपर है ये पुल। कितनी गहराई होगी इस पुल की, क्या लगता है? बहुत गहरा भाई, कम से कम नहीं तो 30-40 फीट नीचे होगा। ना 100 मीटर ज्यादा। मीटर में नापो, मीटर में 100 मीटर तो होगा। 100 मीटर या 80 मीटर तो होगा, इतनी गहराई है इस पुल के नीचे। काला क्या है रोड के बीच में? देखो क्या है भाई। कुछ भी हो सकता है। कुछ तो अलग है ना ये? हाँ नॉकटर्नल में पॉर्क्यूपाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फिलहाल पॉलीथीन है, जो कि बहुत ही गलत लगा मुझे देखकर। क्या कर सकते हैं, एक सी सोच का कोई इंसान नहीं है ना यहाँ पर। अब कुछ साफ रखना चाहते हैं जंगल तो कुछ अपना काम बनता और बस चले जाते हैं फिर वो। तो उसको कैट है, इसके मुंह में शिकार है, अभी मैंने देखा। ये देखो खाएगी। नीचे रखा है शिकार दिख रहा है, कुछ है उसके पंजे में, उसने भी मुंह से उठाएगी। हाँ चलना पड़ेगा। अरे अभी कुछ निकल के गया, कैट जैसी थी कुछ। यहाँ पर साइड में बैठिए। देखता हूँ यार, आजा क्या पता। तो उससे भी रोड के सामने से कुछ क्रॉस करके गया है और इत्तेफाक से फोटो खींचा उसका। कहाँ गया? वो जा रहा है। हाँ वो दीवार के पास। देखो जा रहा है। बच्चा है। लेपर्ड का बच्चा है? नहीं। कहाँ गया? उस पेड़ के पीछे है भाई। पेड़? वो हाँ वो जा तो रहा है। चला गया। वो आंखें चमक रही है उसकी।
क्या लगता है क्या होगा? समझ नहीं आ रहा, आगे से देखूं आएगा क्या यहाँ से? नहीं, निकल गया गया ज़्यादा दिख रहा है। हाँ बस अब नहीं दिखेगा। तो वो आँखें चमकी आँखें, चमक गई, उसकी आंखें चमकी। वाओ साइडिंग लवली। था क्या पता नहीं चला, जो भी था अंदाजे के हिसाब से कैट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अरे जंगल है भाई। नहीं अब जंगल भी है, आबादी क्षेत्र भी है, दो अब वही ना डाउट। देखो लेपर्ड कैट लग रही मुझे तो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, चट चट हो रही है यहाँ पे। सफर एक ऐसी सड़क पर जो है बिल्कुल सुनसान, होने को हाईवे है, तो इसी सड़क से गुजरना है बहुत ध्यानपूर्वक। आपको वीडियो देखने को मिल रही है हमारे कैमरे के थ्रू, तभी इतनी क्लियरिटी के साथ आपको विजन भी हो रहा है कुछ। फिलहाल ये ऐसी जगह है जहाँ कभी भी कहीं से भी कोई भी वाइल्ड लाइफ क्रॉस कर सकती है। हो सकता है टाइगर कर दे, हो सकता है लेपर्ड कर दे। तो ये जो साइड के रेडियम है ना, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग में डाउट डाल देते हैं। ऐसे लगता है कि कुछ गुजरा, कुछ चमका, जैसे कुछ एक रेडियम जो है, जैसे मान लो झाड़ी के पीछे हो और हमारी मूवमेंट है ना गाड़ी की, तो उसके हिसाब से ऐसा लगा कि आंख चमकी। कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है। और भ्रम के साथ साथ आप देख लें बोर्ड जो है ना, ये देखिए आप, टाइगर बना हुआ है। थोड़ा सा ब्लर हो गया लेकिन दिख गया होगा आपको कि हाँ ये वन्य जीव वाला क्षेत्र है। स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर, अपनी चल रही है 20-30। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी लिखा हुआ है बोर्ड पर, टाइगर बना हुआ है। तो ये चीज़ें, इन सबको फॉलो करते हुए हम चलेंगे और सेफली अपना रास्ता भी पूरा कर सकते हैं और जंगल को रात के समय एंजॉय भी कर सकते हैं। पूरा हिरणों का झुंड गया भी। ये देखिए रात के समय जो है बुल, हो ब्लैक बुल है, दिखा तक नहीं सोची कैमरे में। ये आ चुका है रामनगर। मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया दोस्तों, यहाँ पर भी अक्सर लेपर्ड दिख जाता है। याद है बाबा, लास्ट ईयर यहाँ पे स्कूटी वाले पे हमला किया था। और मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ। हालांकि सोचिए आप, एक तरफ जंगल एक तरफ आबादी क्षेत्र। यह है कॉर्बेट सिटी रामनगर। यहाँ पे छोटे एक बार सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था ना, लेपर्ड डॉग को ले गया था। कहाँ की बात है वो? आपको मैं आगे दिखाता हूँ। सोचो कितना बसेस खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट साइड घर है, ठीक, ओके। उसके बाद राइट साइड में जंगल है। अब यहाँ से हम खड़े होते हैं ऐसे करके, समझ लो इस एंगल से। ये जो है ना, ये पुलिया राइट में जो दिख रही है, यहाँ से ले गया। यहाँ से लेपर्ड निकल के आया था और सीधे डॉग को ले गया। बताओ यार, सोचने वाली बात। इधर को ले गया। वो जंगल है ना, जंगल में जाते ही है। तो ये है, देखिए ये पुलिया। एक बार हमें कॉलिंग में मिली थी शाम के समय। पानी की जगह, पानी चलता रहता है। जंगल है इधर पूरा यार। कोई सोच सकता है? ये देखो पूरे मकान ही मकान है यहाँ। एक साइड जंगल, एक साइड मकान, कुछ भी हो सकता है भाई। वो आता ही है, ऐसी आबादी क्षेत्र में रहता है कि आसानी से शिकार मिल जाए, और उसे मिल गया। डॉग आसानी से वो पकड़ सकता है, वो ले गया। ऐसा क्या दोस्तों, अब ये जगह देख रहे हैं, एक समय पर एक टाइग्रेस इसी सड़क पर घूमा करती थी। है या थी इसका नहीं पता, ये कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन जो भी मैंने जहाँ से कैमरा स्टार्ट किया है, वहाँ कोसी बराज बिल्कुल वहाँ तक आ जाती थी वो रात के समय, और ये वही समय है। तो देखते हैं कि वो टाइग्रेस तो नहीं, तो दूसरा टाइगर दिखता है क्या, वो दिखेगा हमें। हाँ, यहीं पर ही तो उसने शिकार किया था एक बार। हाँ, भीड़ लग गई थी यहाँ। वही तो, यहाँ उसने एक उसने डियर का शिकार किया था, किसका शिकार किया था, वो पानी के पास ही उसने रख दिया था। आराम से पानी पीने के लिए आ रहा था वो, और अपने शिकार को खा रहा था। ऐसा था इसी चल लिया तुम्हारा। ये देखिए, इंसानों द्वारा फैलाया गया कूड़ा, देख सकते हैं आप, साफ नजर आ रहा है कि वो पॉलीथीन। एक नहीं, दो हिरन। बताइए, ये शाकाहारी जीव ये खाएंगे? कमाल है यार। वो कोई भी हो सकता है, उससे निवेदन है कि कृपया जंगल में आके ऐसे कचरा ना फैलाए, चाहे वो कोई भी हो।
वरना आपके सामने पूरा एग्जाम्पल है कि ये वन्य जीव है, ये चीतल हिरण जिसको खा रहे हैं। ये पॉलीथीन इनके लिए नहीं बनी है। वो देखिए सामने साफ खा रहा है वो अभी भी, वो जाता हुआ। उनको ये नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है। उसमें उन्हें खाने की लाग मिलेगी तो वो खाएंगे ही खाएंगे। ये वो जा रहा है अंदर लेके, क्रॉस होंगे क्या शायद। अभी जो है हम शिवालिक पहाड़ी की ऊंचाइयों पर हैं। अभी तक सीधी सड़क थी, अब ये थोड़ी सी ढाल आ गई। थोड़ी क्या है, 2 किलोमीटर तक ढाल ही ढाल है। तो ये मत समझिएगा कि कुछ नहीं दिखेगा। हमने तो अपने पापा को क्या क्या दिखा रखा है। और हाथी बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी भी मोड़ पर खड़े मिल सकते हैं। हो सकता है नीचे से ऊपर की ओर आते मिल जाए, या इस सीधी पहाड़ी से जो है ना, सीधे हाथ पे जो हल्की चढ़ाई वाली पहाड़ी है, वहां से उतर के सड़क पर भी आ सकते हैं। पापा आपने कभी देखे हैं उतरते हुए पहाड़ी से हाथी? पहाड़ी से उतरते हुए देखे हमने। कहाँ पर? वहाँ देखे थे, सीतामढ़ी के जंगल में। अच्छा, रात में दिन में? दिन में। अच्छा अच्छा। हमने शादी में से आ रहे थे, किसी की शादी में गए थे। शादी से वापसी हो रहे तो पूरा झुंड का झुंड। हम देखे वो तो बहुत ऊंचा है, ऊपर बोल रहे हैं। हाथी तो हम आराम से टहल रहे थे, नीचे आराम आ रहे थे मोटरसाइकिल से। और देखे तो नीचे वो सड़क गया, वो वहीं से ही। अरे मैंने देखा सड़क पे आ गया। हाँ। आगे फिर बहुत तेज, वो तो एक ही उतरा था, वो था उसके पीछे झुंड पूरा एक एक करके सभी उतर गए। अच्छा। दूर जाके देखा तो बहुत सारे हो गए थे सड़क पे। वही तो लोगों को लगता है ना, काफी लोगों को कि ऊपर तक नहीं आ सकता हाथी। ऊपर से नीचे उतर गए भाई, वो ऊपर से नीचे भी आ सकता है। अपने आंखों से देखा वो उतरते हुए। जंगल देख रहे हैं आप दोस्तों, देखें आप लेफ्ट में जंगल, पूरा सुनसान जंगल है, पेड़ ही पेड़ हैं, घना जंगल। याद है बाबा इसी मोड़ पे 6 घंटे मतलब हम रुके थे लेपर्ड देखने के बाद। सोचा कि हाँ दोबारा आएगा वो। हाँ बेटे, वो तो निकल गया, रास्ता छोड़ गया वो अपनी। तुम्हें लगा गया काम पे 6 घंटे के लिए। तो 6 घंटे बैठना मजा आ गया क्या? 6 घंटे बैठे। दीमक की बाम्बी, बहुत जबरदस्त जंगल है, हरा भरा एकदम। जहाँ दीमक की बाम्बी होती है वो भयंकर जंगल होता है, वो पनपने वाला जंगल होता है। वो पनपता है जंगल, मरेगा नहीं वो पनपेगा। यहाँ दीमक की बाम्बी होगी। तो दीमक की बाम्बी के कुछ फैक्ट है छोटे। क्या फैक्ट है पता है कुछ? ये जितनी ऊपर दिखाई दे रही है ना, उतनी जमीन के अंदर भी होती है। अच्छा बाबा, ये दीमक वही होती है जो घरों में लग जाती है। हाँ, जो किवाड़ों में लग जाती है दीमक, जो लकड़ियों को घुस जाती है, वही दीमक है। तो सोचने वाली बात है, जब घरों में लग जाए बर्बाद कर दे तो बर्बाद कर देती है, और जंगल में लग जाए तो आबाद कर देती है। तो उससे खाद बन जाती है ना इसकी। हाँ, जो खा के वो थूकती है और पोटी करती है, उससे खाद बनती है। वो खाद जो है जंगल के लिए मुफीद होती है। और घरों के लिए भैया तुम तो झाड़ रहे हो, और जितना झाड़ो वो फैलेगी और दूसरी लकड़ी में घुस जाएगी, तो ऐसे पूरा घर बर्बाद कर देती है। चौकटे तक खा जाए, बताओ, वीरान हो जाए अगर दीमक लग जाए। हाँ, वरना अगर जंगल में जो लकड़ियाँ पड़ी होती हैं वो कैसे हटेंगी? वो इन्हीं के जरिए से हटती हैं। वो सफाई हो जाती है जंगल की, वो खाद में बदल जाती है पूरी लकड़ी गल के। खाती रहती है, पॉटी करती रहती है, खाती रहती है, पॉटी करती रहती है। फिलहाल अभी तो जहाँ लाइट है वहाँ फोकस होगा हमारा। डॉग है यार, बढ़िया अलर्ट है, बार्क भी कर रहा है। ये बार क्यों कर रहा होगा ये सोचो यार। यहाँ तो और कुत्ते भी नहीं है। वही तो देख रहा हूँ मैं।
कुछ तो महसूस हुआ है। मात्र एक अनोखा पक्षी यह है टिटिहरी जोड़ के गया। इसे कहते हैं रेड बॉटल लैपविंग। सीधी सड़क आ चुकी है, शिवालिक पहाड़ी से उतर चुके हम और अब जो है हाथी का खतरा बरकरार रहेगा क्योंकि यहाँ कॉरिडोर हैं बहुत सारे एलिफेंट के। अभी जहाँ से हम गुजर रहे हैं देखो मेंढकों की आवाज़ आ रही है। अगर हम हल्का सा विंडो ओपन करेंगे तो काफी जंगल की आवाज सुनाई देगी। अभी हमने विंडो बंद कर रखी है, ये झिंगर बोलते हुए। यही तो है जंगल। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ है और अंधेरा है तो ऐसा फील हो रहा है जैसे रात के इस सफर में कुछ नजर आ जाएगा। और जो आएगा जितना फ्रेम दिख रहा है इस लाइट का कैमरे में आपको जो दिख रहा होगा, जी हाँ वीडियो कैमरे से बन रही है। ये मोबाइल से कोई वीडियो नहीं बन रही है, गोप्रो से नहीं है, ये कैमरे से वीडियो बन रही है। आपको हाई क्वालिटी में वीडियो मिलेगी हमारी देखने को। जितना हो सके हाथ को स्टेबलाइज करके, कंधों में दर्द करके आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। ना ही इसमें हमने कोई ट्राइपॉड यूज़ किया है, तो सोच सकते हैं एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। बस वीडियो को करना आपको लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगी प्योर नाइट ड्राइव। जहां हम जाएंगे वहां आप जाएंगे, बस घूमते रहें साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हल्का हो चुका हूँ। इससे पहले वैसे हल्की है 30-32 और हल्की, क्योंकि यहाँ अक्सर अभी तो पापा जो रेलिंग दिख रही है आपको, ये साइड में राइट हैंड साइड अभी तो रेलिंग ये चमक रही है। हाँ, यहाँ हाथी खड़ा हो जाता था पहले, कहीं से भी निकल के आ जाए। आपने गए होगे कभी दिन में रामनगर या कहीं भी, तो जाते हुए देखी होगी आपने ड्रॉपिंग के। आपने तो हाथी भी देखे हैं। हाथी देखे हमने, ये इधर के साइड से आ ही जाते हैं अक्सर। आके इधर को जाते हैं, इधर पानी है। हाँ तो लेफ्ट वाला नीचे को रखो। ठीक है। ये रेड क्या है? वही है पॉलीथीन या फिर वो है कपड़ा है। मुझे अभी भाई क्या लगा पता है? हाँ? जैसे टाइगर शिकार करके लेके जाता है ना, हाँ। तो साइड में छोड़ देता है, तो उसमें ऐसे ही रक्त लगा होता है। हाँ, ये चीज हो सकती है। सीन दिख रहा था वैसे। अभी तक हम हाथी की बात कर रहे थे, अब हम उस क्षेत्र में आ गए हैं जहां हमने खुद अपनी आंखों से देखा है बाघ। पहाड़ में 2 तरीके के बाघ हैं। जी हाँ, आप सोचेंगे अब क्या बात हो रही है। लोग उनको टाइगर दिखे तो उसका बाघ कहते हैं, उन्हें गुलदार दिखे मतलब लेपर्ड दिखे तो उसे बाघ कहते हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में आम भाषा में इसको बाघ ही बोला जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपने देखा होगा बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, जिसे हम टाइगर भी कहते हैं, तो उसका जो फर होता है, उसका रंग होता है ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज होता है। जब धूप में आता है ना, बहुत चमकता है, बहुत ही शाइनी। वो नज़ारा सबने देखा है। हम यहाँ जो कार में तीनों मौजूद हैं सबने देखा है, लेकिन जो पास से देखा है वो पापा और मैंने देखा है। क्यों पापा, याद है वो पल 2 साल पहले? शाम का समय एकदम ही दौड़ के गया, सड़क पर से भाई साहब क्रॉस करके 1 सेकंड में भी नहीं लगा, क्रॉस कर गया। ऐसा भी हो जाता है। तो वो था ब्राइट कलर ऑरेंज कलर, जिसके ऊपर काले रंग की धारियां, स्ट्राइप्स, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, जो उसको बचाती हैं। जी हाँ, दूसरे शिकारी मतलब उसके आपसी संघर्ष में जो आते हैं लड़ने के लिए, टेरिटोरियल फाइट के लिए आते हैं टाइगर, बस उनसे। टाइगर को किसी से खतरा नहीं। हाँ, एक स्नेक है जिससे सबको खतरा रहता है, क्योंकि वो जमीन पर रेंगने वाला जीव है। तो टाइगर इतना फुर्तीला होता है, उससे भी रिफ्लेक्स कर लेता है। तो जो कैट फैमिली होती है, सबसे ज्यादा कैट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइट वेट होती है, कम वजन, फुर्ती ज्यादा। ये क्या है? टहनी है। टहनी भी सांप जैसे लग रही है। अब सांप की बात चल रही है ना, तो यही चीज है। जैसे कोबरा, किंग कोबरा
एक्सेट्रा। किंग कोबरा अगर सांप की बात करें तो सबको पता है कि वो दुनिया में सबसे लंबा जहरीला सांप है, जिसकी लंबाई अब मैंने जहां तक ख्याल है 20 फीट या फिर उससे भी ऊपर हो सकती है। 20 फीट तो काफी फुर्तीला और बड़ा सांप है वो, और एकमात्र ऐसा सांप जो घोंसला बनाता है, अपने अंडे जो है घोंसले में देता है, ये उसकी खासियत है। तो बाकी सांप कहाँ रहते हैं? और अभी बताता हूँ दूसरी। अच्छा, बाकी अपना नॉर्मली जो किंग कोबरा है ना, एक तो घोंसला बनाता है, अंडे देता है, और दूसरी खासियत ये है कि वो सांपों को खा लेता है। जो जहरीले सांप होते हैं ना, हाँ, उनको भी, यहाँ तक कि खुद का विरोधी होगा उसको भी। अरे बहुत डेंजर होता है भाई, बहुत डेंजर। इसलिए वो किंग कोबरा है, सांपों का राजा। और मैं बता रहा था, बाघ जिसका फर का रंग ऑरेंज होता है, जिस पर काली धारियां होती हैं, तो वो हो गया बाघ, असली बाघ। और जो दूसरा डिफरेंस होता है, लोग अभी तक चीते और गुलदार के मतलब तेंदुए के भ्रम में ही है। तेंदुए को वो चीता बोल देते हैं, तो वो चीता नहीं होता है, और ना ही वो बाघ होता है। पहाड़ में जैसा बाघ बोल देते हैं, वो होता है गुलदार, जिसे कहते हैं लेपर्ड, तेंदुआ, जिसके फर का रंग पीला पीला होता है, और ऊपर होते हैं उसके छोटे छोटे फूल जैसे किनारे नहीं बनाते हैं फूल के, कली उस टाइप की, जिसमें ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं। और वही फूल हटा दोगे और थोड़ा वजन हल्का और लंबाई थोड़ी सी बढ़ा दोगे उसकी, तो वही चीता हो जाएगा। चीते का मेन डिफरेंस है उसके फेस पर आंसू जैसे निशान होते हैं। आंसू जैसे, सही बात, लंबी लंबी सी ब्लैक कलर की धारियां, तो यही चीज है।